इस साल तकरीबन 20 अरब रुपए की खती रकम इस पैकेज के लिए मुख्तस की गई है, जिसके ज़रिए 40 लाख ख़ानदान यानी 2 करोड़ से ज़ायद अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। इसका फैलाव पूरा पाकिस्तान होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए का रमज़ान रिलीफ पैकेज जारी कर दिया। कहा 40 लाख खानदान और 2 करोड़ अफराद इस पैकेज से फ़ायदा उठाएंगे। 40 लाख मुस्तहिक़ खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5,000 रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा गुज़श्ता रमज़ान के मुकाबले में इस बार महंगाई की शरह में नुमाया कमी है। गुज़श्ता साल 7 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज के मुकाबले में इस बार रकम 3 गुना बढ़ा दी। रमज़ान पैकेज को इंतहाई आसान बना दिया। अब लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक का आगाज़, पहली तरावी की अदायगी, मसाजिद की रौनकें बढ़ गईं। कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में रमज़ानुल मुबारक का चांद नजर आया। कैमरे की आंख ने चांद के मनाजिर महफूज कर लिए। जियो न्यूज़ ने दुनिया भर में चांद की रूनुमाई की। नमाज इशा के बाद मसाजिद में तरावी का सिलसिला शुरू। मुतादिद शहरों में मुख्तलिफ मकामात पर तरावी का खुसूसी एहतमाम किया गया। सहरी के लिए खजला फहनी की डिमांड बढ़ गई। सहरी के लिए बाजारों और दुकानों को खुला रखने का भी इंतजाम। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ पर कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा माशरे में इसार और कुर्बानी के जज्बे को फ़रोग दें, ज़रूरतमंद अफराद का खास ख्याल रखें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा अपनी दुआओं में फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों को याद रखें। हमें मुत्तहिद होकर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठानी है। मुल्क भर के साथ आलम इस्लाम को जियो न्यूज़ की तरफ से रमज़ान मुबारक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में तल्ख़ जुमलों का तबादला। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों के सामने होने वाली बातचीत के दौरान तकरार। ट्रंप ने कहा तुम तीसरी जंग अजीम के लिए सट्टा खेल रहे हो, दुनिया को तबाही की तरफ धकेलने की कोशिश में हो, तुम्हारी वजह से जंगबंदी नहीं हो रही। रूस के खिलाफ बात करने पर सदर ज़ेलेंस्की को झिड़क दिया। बोले तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं, तुम्हारे पत्ते अब खत्म हो चुके। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि आप रूस से किस सियासी डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने नागवारी से बात काट कर कहा तुम हमें ना बताओ कि अमेरिका के लिए क्या बेहतर है, तुम इस पोजीशन में नहीं कि अमेरिका को डिक्टेट कर सको। नाइट सदर जेडी वेंस बोले तुमने अमेरिका की बेइज्जती की, एक बार भी हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया, अमेरिकी सदर का एहतराम नहीं किया। डांट डपट के बाद ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से जाने का कह दिया गया। अमेरिका और यूक्रेन के सदूर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। मादनी डील पर दस्तखत की तकरीब भी मनसूख। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख़ कलामी पर माफ़ी मांगने से इनकार। बोले अगर मुमकिन हो भी जाए तो भी व्हाइट हाउस वापस नहीं जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि व्हाइट हाउस मुलाकात में यूक्रेनी सदर ने अपनी औकात से बढ़कर बात की। यूक्रेन में फौरी जंगबंदी चाहते हैं, ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार नहीं। ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की बेइज्जती की, जब ज़ेलेंस्की अमन के लिए तैयार हों तो वो वापस आ सकते हैं। रूस ने ज़ेलेंस्की के दौरे अमेरिका को यूक्रेन की मुकम्मल सियासी सिफारती नाकामी करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा ने कहा रूस यूक्रेन को गैर मुसल्लह करने, नाज़ी असरात से पाक करने और ज़मीनी हक़ाइक़ तस्लीम करवाने के मकासद पर कायम है। रूसी कौमी सलामती डिप्टी चेयरमैन ने कहा कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस में ज़ोरदार थप्पड़ लगा। अमरीकी सदर ट्रंप से कशीदगी पर बरतानिया, जर्मनी, इटली, कनाडा समेत यूरोपीय ममालिक का यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से इज़हार यकजहती। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर का सदर ट्रंप और ज़ेलेंस्की को फ़ोन। ज़ेलेंस्की को बरतानिया की गैर मुतज़लज़ल हिमायत की यकीन दहानी कराई। जर्मन चांसलर की यूक्रेन को जर्मनी और यूरोप पर इन्हिसार करने की पेशकश। कनाडा ने कहा यूक्रेन आज़ादी की जंग लड़ रहा है, यूक्रेन की हिमायत पर यकीन रखते हैं। अतालवी वज़ीर-ए-आज़म का अमरीका, यूरोपीय रियासतों और इत्तेहादियों के दरमियान सरबराही इजलास की ज़रूरत पर जोर। ज़ेलेंस्की का यूरोपीय ममालिक की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। यूक्रेन तनाज़े पर वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर की सरबराही में कल यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। ज़ेलेंस्की लंदन पहुँच गए, आज वज़ीर-ए-आज़म स्टार्मर से मुलाकात हो।
ईवान सदर ने हुकूमत से 1 साला कारकर्दगी रिपोर्ट मांग ली। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में 1 साला कारकर्दगी के अहम नुकात का जिक्र करेंगे। ज़राए के मुताबिक सदर की तकरीर में हुकूमत के अहम माशी इक़दाम के नताइज का भी जिक्र होगा। सदर खिताब में कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी इज़हार ख्याल करेंगे। अपोजिशन के मुतवक्के एहतजाज के पेश नज़र सदर के खिताब का दौरानिया 20 से 25 मिनट होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। अस्करी क़यादत, गवर्नर, वज़राए आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मुश्तरका इजलास देखने की दावत दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। एसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियत के पहलुओं से आगाह किया गया। अफसरान और जवानों से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, सख्त ट्रेनिंग सिपाही की पेशावराना बेहतरी में कलीदी हैसियत रखती है। जदीद जंगी हरबों के चैलेंजेस से निपटने के लिए ये सख्त ट्रेनिंग जारी रहनी चाहिए। आर्मी चीफ ने अफसरान और जवानों की गैर मुतज़लज़ल लगन, बुलंद हौसले और हरबी तैयारियों को सराहा। नौशहरा खुदकुश धमाके में शहीद सरबराह JUI सीन मौलाना हामिदुल हक की दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जनाजा। तलबा, उलमाए कराम और अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने नमाज जनाजा में शिरकत की। मौलाना हामिदुल हक को अकोड़ा खटक में मकतूल वालिद मौलाना समीउल हक के पहलू में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मौलाना हामिदुल हक पर उस वक्त खुदकुश हमला किया गया जब वो मंबर के अकबी दरवाजे से बाहर निकलने के बाद सीढ़ियाँ उतर रहे थे। खुदकुश हमलावर सीढ़ियों तक कैसे पहुँचा? खुदकुश हमले की तहकीकात जारी। खुदकुश हमलावर के आज़ा के नमूने शनाख्त के लिए नादरा को भेज दिए गए। तफ्तीशी टीमों ने मुख्तलिफ मकामात से CCTV वीडियोज़ हासिल कर ली। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि दारुल उलूम हक्कानिया खुदकुश हमले की तहकीकात 3 ज़ावियों से जारी हैं। हमले में मुलविस दहशतगर्दों को हर सूरत गिरफ्तार करके सज़ा दिलाई जाएगी। खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफात शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदरसा हक्कानिया कोड़ा खटक में दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौरी तौर पर मुल्ज़मान को कटहरे में लाए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियाँ दी। हर तबका फ़िक्र के लोगों ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश किए। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन करने का आज़म। सियासी रहनुमाओं की दारुल उलूम हक्कानिया कोड़ा खटक आमद। मौलाना हामिदुल हक के घर वालों से इज़हार ताज़ियत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा, गम की इस घड़ी में तमाम गमज़दा ख़ानदानों के साथ बराबर के शरीक हैं। हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में आवाज़ उठाएंगे। हमें अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करना होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम बोले, काफ़ी अरसे से मौलाना हामिदुल हक को धमकियाँ मिल रही थीं। ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ एक होकर जंग लड़ना पड़ेगी। परवेज़ खटक बोले, दहशतगर्द इस मुल्क में एक नासूर हैं। कराची के इलाके वोट बेसन में शहरियों को असलहे के जोर पर सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले शाहजैन मरी को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। गिरफ्तारी के लिए सिंध पुलिस का बलूचिस्तान हुकूमत से राबता। तशद्दुद में मुलविस शाहजैन के 5 गार्ड्स को जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत में मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी के वकील ने कहा, गिरफ्तार होने वाले अफराद जाए वक़्वा पर मौजूद भी नहीं थे। मुद्दई की मेडिकल रिपोर्ट तो सामने लाते इस वाक़े की 40 वीडियोज़ हैं, सब लेकर आएँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वकील ने यह भी कहा कि शाहजैन मरी कोयटा में बैठा है, जाओ उसे गिरफ्तार करो। शाहजैन और उसके गार्ड्स ने 19 फरवरी की रात सड़क पर चलते शहरी की गाड़ी को पहले अपनी जीप से टक्कर मारी, फिर गाड़ी से उतरकर असलहे के जोर पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया। CCTV वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर वाक़े में मुलविस 5 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया, जबकि मरकजी मुल्ज़िम बलूचिस्तान फरार हो गया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में अब तक क्या पेशरफ्त हुई? महकमा प्रोसिक्यूशन ने केस के तफ्तीशी अफसर से रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी अफसर से सवाल किए गए कि अरमगान के खिलाफ दर्ज 4 मुकदमात में अब तक क्या पेशरफ्त हुई, मुल्जिमान से अब तक क्या तफ्तीश की गई, अब तक कितने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए गए।
DNA, फिंगरप्रिंट्स वगैरह का फॉरेंसिक शुरू हुआ या नहीं। दूसरी जानिब जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान को अप्रैल 2024 में दर्ज तशद्दुद और धोखादही के मुकदमे में 15 मार्च को तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम अरमगान और ख्वाजा राफे पर तशद्दुद और धोखादही का मुकदमा गिजरी थाने में दर्ज है। मुलजिमान ने गाड़ी की खरीदो फरोख्त के मामले पर शहरी को घर बुलाकर तशद्दुद किया था। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इंकशाफ किया है कि उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। धमकी भरी ईमेल आई है, मुतल्लिका इदारों को आगाह कर दिया है, ऐसी धमकियों को संजीदा नहीं लेते। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस को सही तरीके से हैंडल किया तो नौजवान नस्ल नशे से बच सकती है। केस में बासर अफराद को पुश्त पनाही हासिल है। गवर्नर सिंध ने डंपर हादसात में जाँ बहक अफराद के घर वालों को एक एक प्लॉट देने का भी ऐलान किया। कहा, अगर उनके इख्तियार में होता तो देखते हैवी ट्रैफिक कैसे शहरियों को कुचलता है। कराची के इलाके बल्दिया में हब रिवर रोड पर रॉन्ग वे आने वाले डंपर की रिक्शे को टक्कर। हादसे में कोयटा पिशीन से बेटे के हमरा शादी की तैयारियों के लिए आने वाला बाप जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी हो गए। डंपर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। CCTV भी सामने आ गए। रवां साल हैवी ट्रैफिक से 47 और मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 144 अफराद अपनी जान से जा चुके हैं। अंडर 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 चालों में मात दे दी। वज़ीर आला सिंध की महक मकबूल को मुबारकबाद। कहा, महक मकबूल ने सरकारी स्कूल की बेहतर तालीम के साथ शानदार कारकर्दगी दिखाई। महक मकबूल शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट के SMB फातिमा जिन्ना स्कूल की तालिबा हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शहजाद रॉय का कहना था कि मुकाबला कुछ देर ही चला। वज़ीर आला सिंध ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन महक ने उन्हें शिकस्त दे दी। दोनों बहुत कॉन्फिडेंट थे और मुझे तो लगा कि महक थोड़ा नर्वस ना रही हूँ, बिकॉज प्लेइंग विद चीफ मिनिस्टर इज ऑलवेज डिफिकल्ट। सो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट थी और उन्हें बहुत अच्छा स्टार्ट किया चीफ मिनिस्टर ने, और बल्कि वो बड़ा अग्रेसिव खेल रहे थे। तो मुझे एक सेकंड के लिए लग रहा था उन्हें कि हराना दे गई, बिकॉज ही वाज आल्सो वेरी सीरियस एंड मुझे लगा कि एक सेकंड के लिए मैच टफ हो रहा है। बट आई थिंक शी वाज आल्सो प्लानिंग, सो कुछ मूव्स के बाद शी वाज जस्ट क्रिएटिंग स्पेस और उन्हें चेकमेट कर दिया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा देही खवातीन के लिए खुसूसी बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला की हिदायत पर पंजाब का पहला विमेन ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन प्लान तैयार किया जाएगा। मरीम नवाज का कहना है, जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम देहात में रहने वाली खवातीन का भी हक है। देही खवातीन के लिए ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होना इंतहाई तकलीफदेह है। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को लाहौर तलब कर लिया गया, जहां बोर्ड के ओहदेदारों से उनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान टीम को 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होना है। पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। ग्रुप ए से पहली पोजीशन कौन हासिल करेगा, फैसला कल होगा। दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ग्रुप का आखिरी मैच खेला जाएगा। इस मुकाबले की तैयारियों और भारतीय टीम को बिछाड़ने के लिए कीवी टीम ने ICC क्रिकेट अकेडमी में प्रैक्टिस की। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर ग्लेन फिलिप्स का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई में पिचेस स्लो हैं, जिससे बैटर को चैलेंज का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की पिचेस पर खेलकर काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिला। दुबई स्टेडियम की कंडीशंस थोड़ी मुख्तलिफ हैं। जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया किन टीमों के साथ सेमीफाइनल खेलेंगे, फैसला कल दुबई में भारत और न्यूजीलैंड के मैच के बाद होगा। अगर भारतीय टीम जीती तो ग्रुप ए में पहली पोजीशन हासिल करने के सबब ग्रुप बी की दूसरे नंबर की टीम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करेगी। अगर भारतीय टीम को शिकस्त हुई तो वो ग्रुप बी में पहले नंबर की टीम जनूबी अफ्रीका का सामना करेगी। दुबई में मौजूद अफगानिस्तान की टीम इवेंट से बाहर हो गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम भी दुबई में मौजूद है। जनूबी अफ्रीका की टीम की इंग्लैंड के खिलाफ मैच के बाद दुबई रवानगी। अदालती अहकामात के बावजूद बानी PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को 4 मार्च को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया।
कहा, सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल पेश होकर वजाहत करें कि क्यों अदालती अहकामात पर अमल नहीं हुआ। क़ायम चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर ने तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया है कि वकील के मुताबिक बानी की बुशरा बीबी से मुलाकात न करवाना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफ वर्जी है। ये जो अभी 2024 आया, जिसमें बहुत बातें होती हैं फॉर्म 45 और 47 की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं, फॉर्म 47 वाले हैं। सूबाई वजीर सैयद नासिर हुसैन शाह की टंडोजाम में खिताब के दौरान जुबान फिसल गई। कहा, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की बहुत बातें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो सब फॉर्म 47 वाले हैं। तकरीब के दौरान सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने नासिर शाह की गलती की खूबसूरती के साथ वजाहत कर दी। और जिस तरह नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा कि हम कोई फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, फॉर्म 47 वाले नहीं हैं, हम फॉर्म 45 वाले हैं। रमज़ान के आगाज़ में मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक 2 और 3 मार्च को मुल्क भर में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबरालूद रहने, चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है। PDMA का कहना है कि कल से एक और ताकतवर मगरबी मौसमी सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश, आंधी, गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। PDMA की बर्फबारी, तूफान और सैलाब के दौरान मुसाफिरों और सयाहों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। वज़ारत तख़फ़ीफ़ गुरबत की जानिब से ज़कात के निसाब का ऐलान। बैंकों में मौजूद 1,79,689 रुपये या ज़ायद रकम पर ज़कात कटौती होगी। कटौती यकुम रमज़ान मुबारक को होगी। मुल्क की मईशत के बारे में आवाम के पुरुमीद रहने की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। इप्सॉस के ताज़ा सर्वे में इंकशाफ, 31% आवाम ने पाकिस्तान की मौशी समत को दुरुस्त करार दे दिया। ये शरह सितंबर 2023 में सबसे कम यानी 2% थी। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत चारों सूबों के साथ साथ शहरी और देही इलाकों में मौशी बेहतरी देखी गई। अफरात ज़र की शरह में 18% कमी हुई, जो 4 बरस में सबसे कम है। घरेलू खरीदारी में सुकून की शरह 3 गुना बढ़ गई। मुलाजमत की सिक्योरिटी के हवाले से एतमाद में 19% इजाफा हुआ है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। मुल्क भर में शहरियों ने रमज़ान की खुसूसी खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर लिया। खजला फैनी की खरीदारी भी बढ़ गई। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 630 रुपये किलो हो गई। टमाटर प्याज की कीमत दुगनी हो गई। टमाटर 100 रुपये किलो हो गया। केले 300 रुपये दर्जन और सेब 450 रुपये फ़ी किलो पर पहुँच गए। रावलपिंडी में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 8 सस्ते बाज़ारों का इनकाद। होल सेल रेट पर सारिफीन के लिए सब्जियाँ और फल दस्तयाब। इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतें बरकरार, फलों की कीमतें बढ़ गईं। अमरूद 250 से 400 रुपये किलो हो गए। सेब 350 रुपये किलो हो गया। कीनू 600 रुपये दर्जन तक पहुंच गया। कोयटा में भी फलों की कीमतों में 30% तक इजाफा। पेशावर में स्ट्रॉबेरी 500 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त। सेब 450 रुपये फ़ी किलो हो गए। जब तक पीपुल्स पार्टी जिंदा है, पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप ने कहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है, हमारे वज़ीर आला ने कहा है कि कैनाल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो उसके नाम पर अगर लोगों को निकालना है आपने, तो अब हल निकालते रहे। शर्जील मेमन ने दरियाए सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातों की तहरीक को बेमुस्तफ़ करार दे दिया। कहा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर आला सिंध वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक पीपल्स पार्टी जिंदा है, दरियाए सिंध पर नहरें नहीं बनेंगी। अगर फिर भी किसी को नहरों के नाम पर आवाम को बाहर निकालने का शौक है, तो ये उनका जमहूरी हक है, वो अपना शौक पूरा कर लें। जब सिंध हुकूमत ने कह दिया कि नहरें नहीं बनेंगी, तो फिर नहीं बनेंगी। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी की क़यादत पर तनकीद करने वालों ने सिंध के लिए कुछ नहीं किया। डॉक्टर शाहनवाज कत्ल केस में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने डॉक्टर शाहनवाज से पुलिस मुकाबले और असला बरामदगी की FIR खारिज कर दी।
अदालत का साबिक SHO सिंदरी नियाज खोसो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और कार्रवाई का हुक्म। अदालत का कहना है कि SHO ने जानबूझकर झूठी FIR दर्ज की। डॉक्टर शाहनवाज को गुज़िश्ता बरस 19 सितंबर को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया था। CTT ने खुर्रम हमलों में मुलविस 14 दहशतगर्दों के नाम और तस्वीर जारी कर दी। दहशतगर्दों के सरों की कीमतें 30 लाख से 3 करोड़ रुपए तक मुकर्रर कर दी। कहा, दहशतगर्द खुर्रम में 200 से ज़्यादा अफराद के कत्ल में मुलविस हैं। ताल्लुक कलअदम TTP से है। गैर मुल्की आकाओं के कहने पर फ़िरका वाराना फसादात में मुलविस। साबिक चेयरमैन सेनेटर अजहर रब्बानी ने कहा है कि पैका का कानून काला कानून है। आज़ादी सहाफ़त को रोकने की कोशिश रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। कराची में आज़ादी कन्वेंशन से खिताब में कहा कि फ़ेक न्यूज़ की इस्तिलाह वाज़ेह नहीं। PTI के दायरे इख्तियार में तोसी होगी। गजा में 19 जनवरी से जारी जंगबंदी माहिदे का पहला मरहला मुकम्मल। हमास ने इसराइली तजावीज़ के साथ पहले मरहले में तोसी मुस्तरद कर दी। काहिरा में दूसरे मरहले की बातचीत ताहाल बेनतीजा। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस का फ़रीक़ैन से माहिदा जारी रखने का मुतालबा। पहले मरहले में हमास और इसराइल के दरमियान 25 यरगमाली और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला हुआ। अमरीका ने इसराइल के लिए $3 अरब से ज़ायद के असलहा फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। तबाहाल गजा में माह मुक़द्दस का आगाज़। लाखों फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों ने आज पहला रोज़ा रखा। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की तबीयत में मामूली बेहतरी। डॉक्टर्स ने 24 से 48 घंटे अहम करार दे दिए। वेटिकन के मुताबिक पोप फ्रांसिस ने पुरसुकून रात गुजारी। पोप अभी खतरे से बाहर नहीं, लेकिन उनका हौसला बुलंद है। पोप फ्रांसिस को सांस लेने में दुश्वारी पर गुज़िश्ता रोज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। नमूनिया में मुब्तला पोप फ्रांसिस 2 हफ्ते से अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल। साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस में माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर। दुनिया की 7 बड़ी मैराथन्स में से एक टोक्यो मैराथन कल होगी। टोक्यो मैराथन में 20 से ज़्यादा पाकिस्तानी रनर्स हिस्सा ले रहे हैं। जियो न्यूज़ के एंकर मोहम्मद जुनेद भी टोक्यो मैराथन में दौड़ेंगे। रनर्स तैयार, इवेंट की तमाम तैयारियां मुकम्मल। जियो टेलीविजन अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए ला रहा है यकूम रमज़ान से रोज़ाना एहसास रमज़ान की खुसूसी नशरियात। रूह परवर दुआएं और मनाजात तारीख का धारा बदलता नजर आएगा। खुरुलुस उस्मान सबक आमेज़ कहानियों की मकबूल आम सीरीज़ मकाफात का सीज़न 7। हर शहर में लज्जत के साथ होंगे ग़िज़ायत भरे पकवान। हर इफ्तार में चटखारों से होगा एहतमाम। इसके साथ साथ नई ड्रामा सीरियल आस पास देखिए यकूम रमज़ान से। और मशहूर लोक गुलकार आलम लाहौर की जुगनी आज भी मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूलते।